दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण विषय राहु राशिफल 2023 को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, कैसा रहेगा 29 अक्टूबर 2023 तक का गोचरीय प्रभाव राहु ग्रह का। देखिए, वर्ष 2023 इसलिए महत्वपूर्ण और निर्णायक है क्योंकि इस साल 2023 में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति। और चारों ही लंबी दूरी के ग्रह हैं, चारों की ही अवधि बहुत लंबी है परिवर्तन की। इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 10 महीने हैं कंप्लीटली, उनमें तो राहु का प्रभाव आप इस डिस्प्ले वाली कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं कि मेष राशि में जहाँ 1 नंबर में राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहीं रहना है। दिनांक 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 12 नंबर जहाँ आप कुंडली में बना हुआ देख रहे हैं सैंपल कुंडली में, वहाँ आ जाएंगे। क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते, ये पीछे की तरफ चलते हैं वक्र चाल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें फिलहाल राहु के परिवर्तन वाली वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ज़रूरत है अभी वर्तमान राहु के विचार करने की कि आखिर राहु ग्रह कैसा फल देने वाला है पहले 10 महीने तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारे YouTube चैनल को, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर करें। इंस्टा से भी जुड़ें। और मित्रों, महत्वपूर्ण बात आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं 2023 का, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के महीने का, तो उसके लिए भी आप हमें बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, किसी भी ग्रह के बारे में उसके फल को जानने से पहले उसके नेचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई अधिकारी आता है और अपनी सीट पर आकर के बैठता है तो सबसे पहले जो स्टाफ होता है उनके नेचर को समझता है कि ये इनका ऐसा स्वभाव है, इनको इस प्रकार से डील करना है। और अधिकारी भी अपने स्टाफ के नेचर को समझता है कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, काम ऐसे निकलेगा। तो हमें कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले राहु का स्वभाव समझना पड़ेगा कि आखिर कैसा है। मेरी सोच ये है कि जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज तो एटलीस्ट मैं आपको दे ही सकता हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मैं जो भी मेरे पास है उसको अपने साथ रख के नहीं जाना चाहता इस दुनिया से, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये नहीं बताएंगे कि राहु का ऐसा नेचर है, वैसा नेचर है, फलाना है, ढिकना है, सीधा प्रेडिक्शन पार्ट पर आ जाते हैं और फलादेश करते हैं। मैं चाहता हूँ आप समझो, जब आप स्वयं मेरे सामने इन प्रश्नों को रखते हो कि गुरुजी राहु तो ऐसा है फिर ऐसा नहीं करेगा, तो मेरे को ज़्यादा आनंद आता है। मुझे लगता है कि हाँ, अब आप जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और राहु ग्रह को फणी के नाम से, सर्प के नाम से जाना जाता है। इनका एक नाम असुर है और इनको रास के नाम से भी जाना जाता है और इनको क्रूर ग्रह की कैटेगरी में रखा जाता है। राहु का कुछ नेचर इस प्रकार का है। राहु जहाँ बैठते हैं उस स्थान से अलगाव कराते हैं, सेपरेशन का योग बना देते हैं। आज की इस वीडियो में एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्विस्ट है आपके लिए, और वो क्या है वो अभी वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में वीडियो को मत सुनना, धैर्य शांति से सुनना। महत्वपूर्ण फल यहाँ पर निकल के आने वाला है। दोस्तों, जो ये राहु ग्रह हैं, फल ज्योतिष में इनको तमोगुणी कहा जाता है, वायु तत्व प्रधान इनको कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनना। ये हमारी जन्म पत्रिका में हमारे जीवन को कम से कम 10 से 12 प्रकार की चीज़ों को प्रभावित करते हैं। कई बार तो 15 चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गुप्त विद्या का रिसर्च करना कोई आसान टास्क नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो अपने शोधकर्ता हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए राहु यदि बलवान हो तो बहुत अच्छा लाभ देता है। गुप्त धन प्राप्ति, गड़ा हुआ धन, ये भी राहु ग्रह से प्राप्त होता है। अकस्मात धन लाभ के योग राहु से प्राप्त होते हैं। लॉटरी का, सट्टे का, शेयर का, यह भी राहु ग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। और हमारे जीवन में जो भी अकस्मात घटनाएं घटित होती हैं, इनमें भी राहु का बहुत बड़ा रोल रहता है। इतना ही नहीं मित्रों, साहस का एक कारक है। ये दुर्भाग्य भी देता है, ये चिंता भी देता है, शत्रुता भी देता है, गुप्त शत्रु भय भी देता है। ये ग्रह कंबल का, गोमेद का कारक होता है। ये तेल का, तिल का, लोहे का,
सप्तधान्य का, नारियल का, वायुयान का, जितना भी ये एरोनॉटिक्स का काम है इसमें भी राहु का बहुत बड़ा रोल रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बहुत अच्छा स्पाई है, यानी कि जासूस है। ये अच्छा फोटोग्राफी कराता है, फोटोग्राफी विज्ञान से आपको जोड़ता है, मशीनरी कार्य कराता है, ये चित्रकारिता से आपको जोड़ता है, अच्छा खोजी है। तो इतने सारे गुण राहु में हैं। पर नेचर है अलगाववादी, जिस स्थान में बैठता है उस स्थान से संबंधित अपना एक बुरा प्रभाव भी हमारे मानव जीवन पर छोड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहां आप लिखा देख रहे हैं 10 नंबर, वो है मकर राशि। शनि बैठे हुए हैं, यानी कि उस स्थान के स्वामी शनि हैं और अपने ही घर में बैठे हैं शश राजयोग बना के। और शनि की ही छायावादी कैटेगरी में राहु को रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इनका जो गोचर है वो चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव का भी महत्व रहता है जीवन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुख सुविधाओं के अभाव में आप अच्छे जीवन नहीं जी सकते। आपके पास पैसा हो तो आपके मन में अपना आप आता है कि गाड़ी ले लूँ, बंगले ले लूँ, है ना, ज़मीन ले लूँ, पता नहीं क्या क्या ले लूँ। और बिना पैसे के अभाव में ऐसे ख्याल तो आते हैं, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाते। तो यहाँ पर राहु ग्रह के द्वारा चतुर्थ भाव पर 29 अक्टूबर 2023 तक यह जो युति रहेगी, इसके कारण आपको माता की कष्ट की स्थिति दिखाई देती है। माता के सुख में कमी होगी, भूमि, जायदाद, मकान आदि से संबंधित आपको परेशानियां आने का योग बनेगा। असंतोष की स्थिति यहाँ पर बराबर बनी रहेगी। फुल स्टॉप। ये मैं इसलिए अब यहाँ पर फुल स्टॉप अपनी वाणी को लगा रहा हूँ क्योंकि चतुर्थ भाव में ये अच्छा फल नहीं दे पा रहे। परंतु दिनांक जब 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आएंगे, जहाँ पर आप 1 नंबर लिखा दे रहे हैं, तो वहीं आकर के इनको बल मिलेगा अपने मित्र की राशि में केंद्र में आ जाने से। फिर कुछ परिस्थितियों में सुधार होगा। आगे आने वाले दिनों में फिर गुरु के द्वारा आपके रुके हुए कार्य प्रॉपर्टी रिलेटेड बनने प्रारंभ हो जाएंगे। माता के जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है उसमें भी सुधार की स्थिति बनेगी। पर जून और जुलाई में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु राहु की युति से एक चंडाल दोष बनेगा और इस चंडाल दोष का प्रमुख प्रभाव इन जून और जुलाई 2 महीनों में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ पहले से। अब यहाँ पर आपसे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात कि आप परिश्रमी जीवन जिएंगे इस दौरान, इन 10 महीनों में, और आप अपनी बुद्धिमान प्रवृत्ति से अपने कार्य को बनवाएंगे, यानी कि राहु आपको अच्छी बुद्धि देगा। आप अपना परिश्रम से, अपनी गुप्त युक्तियों से, अपनी मेहनत से सुख साधन अर्जित करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा मेष राशि में 22 अप्रैल को। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और करोड़ों लोग होंगे जिनका बॉर्न प्लेस कहीं है, नेटिव प्लेस कहीं है, और वो जाकर के किसी और कंट्री में रह रहे हैं या किसी और शहर में रह रहे हैं भारत के, तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। अपने जन्म स्थान से दूर रहने से राहु ग्रह का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो अभी सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहु की जो दृष्टि रहेगी वो कैरियर के घर में है। कैरियर में भी आपको थोड़ा सा मेहनत और परिश्रमी जीवन जीना पड़ेगा अक्टूबर महीने तक, क्योंकि आपको यहाँ पर राहु की दृष्टि के कारण अपने अफसर, सीनियर अफसर, कोलीग्स के साथ में जॉब में अड़चनें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। ये है राहु राशिफल वर्ष 2023। अब इस दौरान आपके लिए बहुत सारे विशेष घटनाएं भी घटित होंगी, जैसा मैंने गुरु राहु की युति बताई आपको। और जब 30 अक्टूबर को ये परिवर्तन होगा तो इसको लेकर के मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो भी शूट करूंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर के मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः आपके बीच में आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। एक डेट जाते जाते आपको लिखवा देता हूँ, जो कि लिखना बहुत ही ज़रूरी है। दिनांक 12 मार्च 2023 को शुक्र और राहु की युति बनेगी, और यह युति बनेगी चतुर्थ स्थान पर, और शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके
चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र का और राहु का इकट्ठे रहना 12 मार्च से लेकर के और दिनांक 2 मई 2023 तक इन दोनों का यहाँ पर युति संबंध रहेगा। इसके भी परिणाम स्वरूप आपके कार्य सिद्धि का सुंदर योग दिखाई देता है। बुध राहु की युति में अकस्मात पैसा आता है, यह युति भी आपके लिए बनेगी। 31 मार्च को ये युति बन जाएगी बुध राहु की मेष राशि में, जहाँ पर आप मेष 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ, और फिर पूरे अप्रैल के महीने में यह युति रहनी है, और मई के महीने में यह युति रहनी है, और जून के महीने में दिनांक 7 जून को यह युति समाप्त होगी। अर्थात आपके लिए अप्रैल और मई का महीना विशेष रूप से अच्छा है, और दिनांक 12 मार्च के बाद शुक्र का भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो ये 2.5-3 महीनों में आपको ये अच्छा कार्य कर पाएंगे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, वह अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए, रत्नों के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।